साथियों नमस्कार। हमारे साथ हैं कमल और कमल एक्साइज कांस्टेबल में सिलेक्टेड हैं। आपने इनका इंटरव्यू पहले भी मेरे साथ देखा है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परिणाम मंत्रा परिवार के तहत कि भाई कमल 15 दिन बच रहे हैं बच्चों के, और लास्ट में ऐसा क्या पढ़ लिया जाए कि भैया सिलेक्शन हो जाए। जी सर। अभी जैसे एग्जाम को सर जैसे शेड्यूल था उनका कि 5 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी आ जाएगा कुछ नॉर्मल स्टार्ट, उसके बारे में जानकारी दे देंगे वो। तो जैसे कि अगर 5 जुलाई से हम देखेंगे तो 10-15 दिन बचे हुए हैं, लगभग 15 दिन है उनके पास। तो इन 15 दिनों में हमको, मुझे जो लगता है मैं सर कि हमको रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। नई जो चीजें हैं उनको पढ़ने से हमको बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम नए पढ़ने को ध्यान देंगे तो पुराना हमारा जो भी है वो छूट सकता है। इसलिए जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो सारा रिवीजन करना चाहिए सबसे पहले तो। मेरी तुम्हारी बात भी हो रही थी एक बार, आपको याद होगा कि आपने बताया भी था कि सर मतलब जो अभी तक हमने पढ़ लिया होता है एग्जाम टाइम से थोड़े दिन पहले, उतना जिसने पढ़ लिया उतना पढ़ लिया। अब बारी होती है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से रिवीजन हो जाए। बिल्कुल सर, इसलिए मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं और आप किसी बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने तो ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चों के लिए हम अभी शुरुआत भी करने वाले हैं। हाल ही में कल परसों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो वो बच्चों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा और उससे इनफ इतना होगा कि बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा उससे। दूसरी चीज कमल, एक ये होता है ना, बड़ा डर होता है कि जो है आखिर पेपर आ रहा है, नहीं हुआ, इतनी कम पोस्ट है, 253 पोस्ट है। क्या ऐसा मतलब डर कोई रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे पेपर आता है जो बच्चा पढ़ता है उसको बड़ी घबराहट होती है। नहीं सर, सही बात है। डर मतलब जैसे एक तो वैकेंसी भी कमी है, तो उस हिसाब से भी डर लगता है कि इतनी कम वैकेंसी, इतने ज्यादा फॉर्म भरे हैं ऐसे करके। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है। कोई सही से मेहनत कर रहा है, राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन होना मतलब हो जाएगा। उसका सिलेक्शन ऐसा है। डर तो जिसको, जो टॉपर भी बनने वाला होता है उसको भी डर लगता है सर। उसको भी पता नहीं होता है एक दिन रिजल्ट से एक दिन पहले तक कि हमारा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है तो सारा डर खत्म हो जाता है सर। वो तो सबको लगता है। बिल्कुल उससे बिल्कुल सही बचें, बात बस है। अपनी तैयारी पे विश्वास रखें। हाँ, अपनी तैयारी पर विश्वास रखना चाहिए। कमल मतलब एक और चीज आप बताना बच्चों को, जो बच्चे एक डाउट में रहते हैं कि जो लास्ट मोमेंट है, आखिर जब 15 दिन बचे हैं, तो एक बच्चों को तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने जा रहा हूँ और शायद ये बच्चों के लिए बड़ा बेनिफिशियल भी रहेगा। क्या एमपी पुलिस कांस्टेबल की तरह इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीटेशन देखने के लिए मिलता है? जैसे इसमें अगर अभी तक देखें तो रिपीटेशन लास्ट टाइम 2013 में एग्जाम हुआ था। उसके बाद अभी हुआ 2022 में एग्जाम हुआ इसका। हाँ, तो दो सेट के मतलब 2022 का वैसे तो एग्जाम मल्टीपल था। प्रैक्टिस सेट है इसमें, मतलब जी सर। मल्टीपल प्रीवियस ईयर पेपर है यहाँ पर। हाँ, मल्टीपल प्रीवियस पेपर है, पैटर्न का उनको आप सॉल्व कर अंदाजा मिल सकते हैं। जाएगा। और एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम है उससे भी इसमें बहुत हेल्प मिल सकती है सर। जो प्रीवियस पेपर है एमपी पुलिस कांस्टेबल के, लगभग सेम, मतलब पूरे लगभग क्या सारा ही सेम है सिलेबस उनका। सब कुछ सेम। सब कुछ सेम है सर, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है। तो उससे पूरी पूरी हेल्प मिलेगी सर। और प्रीवियस क्वेश्चन का तो ऐसा है कि सर कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिपीट होते हैं, अलग से कॉन्सेप्ट तो बन नहीं जाएंगे सर। वही कॉन्सेप्ट होते हैं, रिपीट होते हैं, बस कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके पूछ लिए जाते हैं सर। हाँ, तो ये मैं बच्चों को 15 दिन लास्ट करवा देता हूँ, तो ये बच्चों के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। दूसरी चीज कमल जी की सर। ओवरऑल अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स पर। बच्चा जिसको सुनना चाहता है कि मैथ्स अगर उसने अभी तक इतना पढ़ लिया है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं आता तो बिल्कुल तो भूल ही जाओ, फिर तो मतलब कुछ भी नहीं है, नैया पार होने वाली नहीं है। लेकिन अगर मैथ्स का बेसिक अब तक क्लियर है, तो वो कितने हद तक पढ़ ले कि उसका मैथ्स को कैसे टैकल कर ले, या किन टॉपिक्स को वो छू ले कि जो मतलब जैसे ना कि 30-32 जो क्वेश्चन आने हैं 25 से 30 के बीच में, उसमें उसका बढ़िया स्कोर आ जाए। मैथ्स पर बताइए। जैसे इसमें तो अगर मैं कहूंगा कि अभी जैसे अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो अरिथमेटिक मैथ तो कोई भी स्टार्ट करता है, अरिथमेटिक मैथ सबसे पहले पढ़ता है। एडवांस तो बाद में टच करता हूँ, वैसे एडवांस में आना भी नहीं। तो मेरा कहना ये है कि अरिथमेटिक मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं सर, वो सारे अच्छे से कंप्लीट कर लिए जाए। अगर एडवांस किसी का नहीं भी हुआ है तो आप उस पर फोकस ना करेंगे, उतने कम टाइम में हो भी नहीं पाएगा वो। तो अरिथमेटिक मैथ्स पे फोकस करें वो। और कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि लास्ट टाइम एक टॉपिक था स्टैटिस्टिक्स।
जो मीन, मीडियन, मोड उससे जो क्वेश्चन आते हैं उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लें अच्छे से और उनके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जिनसे रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। लास्ट टाइम 2-3 शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन थे, उससे 4-5 क्वेश्चन थे। तो मेरा कहना है कि अरिथमेटिक मैथ्स पे आप फोकस करें इस टाइम। अर्थमेटिक मैथ्स के अलावा अब आ जाते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन में। 20 से 22-25 क्वेश्चन के लमसम आता है रीजनिंग। जी सर। और रीजनिंग में कितने नंबर पर फोकस कर लिया जाए कि भैया सिलेक्शन के करीब आ जाए? बताइए सर रीजनिंग में तो ऐसा है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो इजी रहते हैं मोस्टली। तो एक आध क्वेश्चन वो भी इजी रहता है लेकिन लेंथी रहता है, उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि टाइम का कोई इशू है नहीं है। ऐसा सीजीएल जैसा कुछ नहीं कि 1 घंटे में आपको इतना 100 क्वेश्चन करने हैं। आपको टाइम मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, आराम से कर सकते हैं सर। लेंथी क्वेश्चन भी आएगा तो उसको भी आराम से कर सकते हैं, बस आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है, सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं सर, तो वो सिली मिस्टेक्स से बचना है। बाकी रीजनिंग के सारे क्वेश्चन डुएबल होते हैं। सिली मिस्टेक का अर्थ होता है कि घबराहट में जल्दी-जल्दी ऐसी गलतियां जो नहीं होनी थी वो भी होगी, है ना? जी सर, बिल्कुल। हाँ, जी अच्छा। सर। तो अब जीके जीएस वाले पार्ट में आ जाते हैं, फिर साइंस पर चलेंगे। जीके जीएस वाले पार्ट में पहले तो मैं क्योंकि ये तो भैया अथाह सागर है जीके जीएस, और इसमें जिसने जितना पढ़ लिया अभी तक उतना ही पर्याप्त है। प्रीवियस ईयर करवा दूंगा, उसको प्यारे बच्चे कर लेंगे तो उतने में बहुत हो जाएगा। और दूसरी चीज कि जीके जीएस से हटकर मतलब जो साइंस वाला सेक्शन है उस पर कैसे फोकस करें, और जीके जीएस की भी अगर कोई टिप्स हो तो प्लीज। जीके जीएस का तो अभी मैं कहना चाहूंगा कि जीके जीएस पे आपने जितना पढ़ा है अभी उतने वो ही रिवीजन करें, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। और अभी मैं कहता हूँ करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। करंट अफेयर जो मंथली करंट अफेयर्स होते हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के लास्ट टाइम अच्छे क्वेश्चन आए थे। और इसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस में भी सर वही जीके वाला ही सीन है जो आपने अभी तक पढ़ा, उसका रिवीजन करें तो सही रहेगा। करंट अफेयर में बच्चों में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको कमल। जो करंट अफेयर होता है समसामयिक होता है, इसमें एक तो नियुक्तियों से काफी क्वेश्चन पूछते हैं। जी सर। और कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को जो करंट अफेयर से करके ही जाना चाहिए? जैसे नियुक्तियां होती हैं, अवार्ड्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड, जैसे अभी स्पोर्ट्स में काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और जो इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशियंस होते हैं उनसे रिलेटेड सर कोई इंडेक्स होता है, हमारे इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स, सम्मेलन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, समिट हो गई हमारी वो भी। जो मध्य प्रदेश में सबमिट हुई है और उसमें अगर किसी व्यक्ति को कोई अवार्ड दिया गया, ये आप पढ़ जी सर, लीजिएगा। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्ट एंड कल्चर में मान लीजिए किसी को मिला है, कोई टाइगर रिजर्व या कुछ आपका अलॉट हुआ है, अभ्यारण्य बना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी, तो इन सबको जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है ये आपको मॉनिटर करके एमपी से जरूर जाना है, क्योंकि यहाँ से बनते हैं समसामयिक से, और समसामयिक एक बढ़िया पोर्शन हो जाता है। जी सर। हाँ, अब साइंस वाले सेक्शन पे आ जाइए। सर साइंस में तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स में से किस में ज्यादा फोकस कर लें? पहला तो बच्चों का यही सवाल। सर इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि बायोलॉजी से थोड़े से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़े 1-2 क्वेश्चन मतलब बायोलॉजी के कंपेरिजन में कम होते हैं। बायोलॉजी से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बायोलॉजी पे आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री पे से छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, इतना मैं करना नहीं है, तो बस आपको जो है रिवीजन करना है, भूलना नहीं है उसमें। अगर मतलब सोचे कि किन टॉपिक्स पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, मोशन वगैरह से फिजिक्स केमिस्ट्री में सर एक तो जो मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो और थर्मोडायनामिक्स वगैरह, काइनेटिक एनर्जी, वो फॉर्मूले रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं सर कभी-कभी ऐसे भी। और केमिस्ट्री का भी रिएक्शंस होती है, जैसे एक्सोथर्मिक से एंडोथर्मिक रिएक्शन, और भी मतलब जो बेसिक टॉपिक्स है सर। दो उसमें इतने टॉपिक्स तो हैं मतलब लास्ट टाइम याद होना चाहिए उतना। मतलब बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ऐसे अगर साइंस की बात करिएगा तो बच्चे कैसे होते हैं सर, बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इतना छोड़ना नहीं है, मतलब उसको जितना हो सके पढ़ के जाना है। सही कह रहे हो, ये जरूरी है। ठीक है भैया, तो जो है अब लास्ट में अगर मैं आपसे ओवरऑल ट्रिप मतलब कोई टिप मांगू कि भाई जो एमपी पुलिस आबकारी कांस्टेबल के जो बच्चे
जा रहे हैं पेपर में अपीयर होने, तो आखिर जो है उनका क्या मतलब कैसे करने वाले हैं वो, क्या करना चाहिए उनको, लास्ट में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 2-3 बातें अगर आप बताना चाहें। लास्ट में तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले बच्चों को डर बहुत लगता है, जैसे एग्जाम पास में आता है, हमको भी लगता था सर। उसमें मैं ये कहूंगा कि डरना नहीं है। अपने कॉलेज में अगर डरते हैं हम तो वहां पे एग्जाम में किसी को एंजाइटी हो जाती है, कुछ हो जाता है सर, वैसे गलतियां बहुत हो जाती हैं। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है, जितना पढ़ा है उस पर विश्वास रखना है कि हमने जो पढ़ा है उसी में से एग्जाम आया है, सोच के जाना है। और अभी मैं तो ये कहूंगा नया जो पढ़ रहे हो आप नए पढ़ने पे ध्यान ना दें, जो पुराना है अभी तक आपने पढ़ लिया उसी को रिवाइज करें। मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट आप डेली लगाएं, इसमें मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है जिससे आपकी हैबिट बनेगी उसकी, और रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें, मेरा यही कहना रहेगा। ठीक है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया कमल, मैंने आपका समय भी लिया और आपसे बातचीत भी होती रहती है, बच्चों को कैसे गाइड करा जाए और उनका रिज़ल्ट कैसे बने। तो फ्री कोर्स तो हम जी लोगों ने करा ही दिया था बच्चों का, आपने देखा भी होगा। अब बच्चों के लिए हम फ्री में प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस सेट होंगे। यानी पीवाईक्यू सीरीज़ ये बच्चों को कराने जा रहे हैं। ये तो बहुत जरूरी भी है सर, इस टाइम पे पीवाईक्यू बहुत मस्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पीवाईक्यू तो अभी करना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, हाँ।